मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। नव वर्ष आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, यह ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना न हो कभी तन्हाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। नव वर्ष आप सभी के जीवन में नई आशाएं, नई उम्मीदें, नई किरण लेके आए, यही मंगल कामना के साथ आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2022 करियर, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, धन, संतान के क्षेत्र में पूरे वर्ष कैसा रहने वाला है, इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी। और जैसा कि लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में सार्थक उपाय जिसको अपनाकर आप अपने जीवन के सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी दूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ज्योतिष संबंधी नए नए वीडियो लेके आऊँ आपके पास, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी जन्म कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवा सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2022 का उदय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में हो रहा है, जो कि एक शुभ संकेत है। आने वाला वर्ष आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वर्ष की शुरुआत में लगन में स्थित चंद्र, मंगल, केतु के कारण आप थोड़ी बहुत उलझन में रह सकते हैं। इस वर्ष सूर्य, शुक्र धन भाव में होने से आपके लिए धन के अच्छे योग बनेंगे और आपको वर्ष भर धन की कोई कमी नहीं होगी। तीसरे घर में स्थित बुध, शनि आपको मेहनती तो बनाएगा ही, साथ के साथ आपको उन्नति करने के लिए भी नए अवसर प्रदान करेगा। वर्ष के शुरुआती 4 महीने में आपको चतुर्थ का बृहस्पति आपको पूरा लाभ देगा, पूरा साथ देगा आपका, और इस वजह से आप निर्णय लेने की क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। आप कठिन से कठिन निर्णय को समय पर लेने में समर्थ हो पाएंगे। बृहस्पति की कृपा से आप किसी बड़ी परीक्षा में सफल हो सकते हैं और आपके संतान की शिक्षा भी अच्छी चलेगी। 7वां राहु आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, किंतु आप अपने प्रयासों से और अपने दोस्तों की सलाह से पार्टनर के साथ सुलह करने में सफल होंगे। वर्ष के शुरुआत में आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी समस्या रह सकती है, किंतु अगर आप अपने खान पान का, फिटनेस का थोड़ा सा ध्यान रखें, योग मेडिटेशन करें, तो वर्ष भर आपके लिए स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आपको धन काफी सोच समझकर खर्च करना होगा, क्योंकि अधिक धन खर्च करना आपकी सेविंग में कमी लाएगा और ये आपके बजट को बिगाड़ सकता है। अब विस्तार से जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2022 शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार, संतान, प्रेम संबंध के क्षेत्र में पूरे वर्ष क्या फल देने वाला है। तो चलिए आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध की दृष्टि से 2022 कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आपका प्रेम संबंध का स्वामी गुरु आपकी राशि से चौथे तथा प्रेम संबंध के भाव से 12वें घर में विचरण कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वर्ष के शुरुआत से लेकर अप्रैल तक आपको अपने प्रेमी से दूर रहना पड़ सकता है, किंतु ये दूरियां आपको आपसी प्रेम में कोई भी कमी नहीं लाने देगा। आप दोनों के बीच पहले जैसा ही प्रेम संबंध बना रहेगा। साथ के साथ ये 4 महीने आप अपने पार्टनर का दिल जीतने के लिए एक सुनहरा मौका है आपके लिए। अप्रैल तक आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कह देंगे और कमिटमेंट भी कर देंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी।
अप्रैल के बाद वर्ष भर गुरु आपके प्रेम वाले भाव में रहेगा और स्थान हानि दोष के कारण आपको परिवार से विशेष सहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। अप्रैल के बाद वृश्चिक राशि के जातकों का प्रेम संबंध लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। अब आइए जानते हैं कि करियर और नौकरी के क्षेत्र में वृश्चिक राशि के जातकों का 2022 कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आपका जॉब का कारक सूर्य शुक्र के साथ धन भाव में विचरण कर रहा है। इसकी वजह से आपको कोई बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सकती है। वेतन के साथ साथ कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियों भी बढ़ेगी, लेकिन आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। इस वर्ष खासकर उन लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी जो प्रशासनिक क्षेत्र, आयुष निर्माण, सोना, तांबा, मेडिकल इक्विपमेंट, बिजली आदि से जुड़े क्षेत्रों से काम कर रहे हो। इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के करियर के लिए एक सुनहरा अवसर है, इसीलिए उन्हें अपने करियर के ग्रोथ के लिए इस वर्ष पूरा फायदा उठाने की सलाह दी जाती है। ये जानते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। आने वाला वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शिक्षा के लिए काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। वर्ष की शुरुआत के समय थोड़ा सामान्य रहेगा, किंतु वर्ष के मध्य के समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप अपने प्रयासों से बुलंदियों को छूने में समर्थ हो पाएंगे। अगर आप कोई बड़ा एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छा समय है। अप्रैल के बाद ये आप कर सकते हैं। यह समय खासकर उन जातकों के लिए काफी अच्छा है जो शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, आईआईटी क्षेत्र में, वेब डिजाइनिंग में के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। बहुत लोगों के पास शिक्षा के लिए स्वर्णिम समय होगा। आपकी मेहनत इस वर्ष रंग लाएगी और आप सफल होंगे। मंगल के परिवर्तन से आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे। कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनुकूल समय है। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को साल 2022 स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वर्ष आपकी राशि एवं स्वास्थ्य का स्वामी मंगल आपकी ही राशि में विचरण कर रहा है। वर्ष की शुरुआत में चंद्र केतु की युति होने के कारण आपको हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, त्वचा व वात संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती है। इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना हो। खासकर वर्ष के शुरुआती शुरुआती और मध्य के 2 और अंत के 2 महीने के दौरान आपको सिर्फ हेल्दी फूड खाने की सलाह दी जाती है। गलत खान पान जैसे कि तली भुनी चीजें से आपको बचना चाहिए, क्योंकि गलत खान पान आपकी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को इग्नोर ना करें, क्योंकि आगे चलकर आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ढंग से ध्यान रख रखाव करें, योग मेडिटेशन करें। कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अब जानते हैं कि पारिवारिक दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों का परिवार का स्वामी बृहस्पति वर्ष के शुरुआत में अपनी ही राशि के चौथे भाव में विचरण कर रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार यह वर्ष आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी उत्तम है। परिवार में आप अपनी भूमिका को निभाने में खुश रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी भलीभांति निभाएंगे। आप अपने परिवार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और आपका यह व्यवहार देखकर आपके परिवार के सारे सदस्य आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे। हालांकि परिवार में छोटे मोटे कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन आपको इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जल्द ही सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। कुछ कारणवश अप्रैल तक आपको परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद फिर आपको अपने परिवार के साथ ही रहने का मौका मिलेगा। अब जानते हैं कि धन की दृष्टि से 2022 वृश्चिक राशि के जातकों को कैसा रहने वाला है।
वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि का धन परिवार का स्वामी स्वामी गुरु बृहस्पति आपकी राशि से चौथे घर में विराजमान रहेंगे। सूर्य शुक्र की युति परिवार भाव में होने से इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। इस वर्ष आपका कुछ धन आपके स्वास्थ्य पर खर्च होगा। आप मकान वाहन खरीदने में पैसा निवेश कर सकते हैं। इस वर्ष आपको आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। साथ ही आपको माता के पक्ष से भी धन मिलने की संभावना है। इस वर्ष आप जब धन की कमी महसूस करेंगे तब कहीं न कहीं से आपको धन के आगमन मिल जाएंगे। अर्थात इस वर्ष आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी और ना ही इसकी कमी के कारण आपका कोई भी काम रुकेगा। आप परिवार पर कुछ धन खर्च करेंगे। अप्रैल तक गुरु चौथे भाव में रहेगा, जिस वजह से इस दौरान आपको धन परिवार पर थोड़ा बहुत खर्च करना पड़ सकता है। संक्षेप में कहें तो इस वर्ष धन की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों का अच्छा समय है। अब जानते हैं कि घर वाहन की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों का मकान वाहन का कारक शनि तीसरे घर में बुध के साथ युति बनाकर विचरण कर रहा है। तीसरा घर पराक्रम का होता है और इसका मतलब यह है कि लंबे समय से आप जो घर वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं उसका फल आपको इस वर्ष मिलेगा और आप अपने मकान वाहन खरीदने में सफल हो पाएंगे। किंतु यह योग वर्ष के अंत में बनेगा। वर्ष के शुरुआत में गुरु के चौथे भाव में होने के कारण इस वर्ष आपको आलीशान मकान वाहन खरीदने का योग बन रहा है। आप मकान वाहन और घर की सुख सुविधाओं पर दिल खोलकर खर्च करेंगे। इन सब में आपको माता पिता तथा परिवार पर पूर्ण सहयोग मिलेगा और उनका सहयोग पाकर आप और भी उत्साहित होकर उत्साहित महसूस करेंगे। आपके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और वर्ष के मध्य में गुरु का स्थान अचानक ही परिवर्तित होने के फलस्वरूप काम में तेजी आएगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता और बढ़ेगी। आप कठिन से कठिन निर्णय को लेने में सक्षम महसूस करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो घर वाहन की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा समय है। अब जानते हैं कि संतान की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों का 2022 कैसा रहने वाला है। इस वर्ष आपके संतान का स्वामी गुरु की कृपा से आपको संतान पक्ष से ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। वर्ष के शुरुआती 4 महीने के दौरान जो लोग अपनी संतान से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीद पूरी होगी। अप्रैल के बाद आपको आपके संतान से थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। हो सकता है कि वे आपकी उम्मीदों पर थोड़ा कम उतरे। वृश्चिक राशि के जातकों को जो दंपति संतान की कामना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, उनकी मनोकामना इस वर्ष खास करके पूरी हो सकती है और उनका परिवार पूर्ण हो सकता है। कुल मिलाकर संतान की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छा समय प्रतीत हो रहा है। अब आइए जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको बहुत ही सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना होगा। कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको बाद में परेशानी में डाल सकता है। अपने पार्टनर पर विश्वास करना चाहिए आपको। आप दोनों के रिश्ते में दूरियां नहीं तो बढ़ सकती है। राहु के 7वें घर में होने के फलस्वरूप कई प्रकार के भ्रम और विवादों की उत्पत्ति हो सकती है। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके क्रोध को बढ़ा सकता है। यह 2 चीजें आपके रिश्ते में खटास पैदा कर सकती है। इसीलिए इस दौरान आपको विवेक से काम लेना चाहिए। आप अपने वैवाहिक जीवन में चल रहे परेशानियों के बारे में किसी विश्वासी दोस्त के साथ सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। उनकी अच्छी सलाह आपके रिश्ते को बचाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए उनकी सलाह जरूर लें और संयम से काम लें। कुल मिलाकर कहें तो वृश्चिक राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से थोड़ा सा कठिन समय है।
अब आइए जानते हैं कि बिजनेस की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों का 2022 कैसा रहने वाला है। इस वर्ष वृश्चिक राशि के व्यापार वर्ग के लिए यह उत्तम समय है, क्योंकि उन्हें इस वर्ष बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। आपको बस उन अवसरों को दोनों हाथों से उसका फायदा उठाने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि क्योंकि हो सकता है कि आपकी लापरवाही की वजह से कोई दूसरा आपका अवसरों का लाभ ले ले। आपको इन अवसरों का पूर्ण रूप से उपयोग अपने लिए करना होगा, इसी से आपको फायदा पहुंचेगा। इस वर्ष खासकर उन जातकों को ज्यादा लाभ प्राप्त होगा जो ब्यूटी पार्लर, चांदी, धातु, इत्र, फार्मा, फैशन डिजाइनिंग, खेलकूद की सामग्री आदि के व्यापार से जुड़े हुए। जो जातक किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते, उन्हें साल भर थोड़ा थोड़ा निवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस में ज्यादा तरक्की होगी। संक्षेप में कहें तो यह वर्ष व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा रहेगा। अब भाई जानते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक ऐसा कौन सा उपाय करें जिसका उन्हें वर्ष भर लाभ प्राप्त हो। पहला उपाय, प्रत्येक मंगलवार को लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर किसी गरीब जरूरतमंद को दान दें। दूसरा उपाय, अपने निवास स्थान की दक्षिण दिशा में प्रतिदिन लाल बल्ब की रोशनी अवश्य जलाएं। तीसरा उपाय, मीठा दूध बरगद की जड़ पे डालें, फिर उस गीली मिट्टी से तिलक करें। चौथा उपाय, गुड़ की मीठी रोटियां बनाकर गरीबों में बांटें। पांचवा उपाय, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। छठा उपाय, लाल वस्त्र का प्रयोग अधिक करें। सातवां उपाय, रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर सिरहाने रखकर सोएं और सुबह उसका सेवन करें। आठवां उपाय, अपने निवास स्थान के मुख्य द्वार पर चांदी का कील ठुकवाएं, तांबे का कड़ा पहने। नौवां उपाय, हनुमान जी की आराधना पूजा अर्चना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के बीज मंत्रों ओम अंगारकाय मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेके मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।